दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एनसीएल टारगेट का हमारा नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, कटिंग टूल्स के मूवमेंट द्वारा वर्क सरफेस पर बनने वाले पैटर्न को कहते हैं। ऑप्शन हैं सरफेस टेक्सचर, वेवीनेस, रफनेस, टफनेस, स्पेसिंग। तो इसका राइट आंसर है सरफेस टेक्सचर। ए नंबर का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, साइन बार के एक सिरे पर स्टॉपर लगा होता है, इसका कार्य क्या है। तो हमारा जो साइन बार होता है उसके एक सिरे पर स्टॉपर लगा होता है, उसका आपको कार्य बताना है। ऑप्शन हैं सेटिंग करते समय रफनेस की सतह प्रयोग करने के लिए, बी है जाप की स्लिप होने से रोकने के लिए, सी है स्लिप गेजों को आश्रय देने के लिए, और डी है आसानी से प्रयोग करने के लिए। इसका राइट आंसर है सेटिंग करते समय रफनेस की तरह प्रयोग करने के लिए। हमारा ए नंबर का इसमें राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक पाइप, जो हाइड्रोलिक पाइप होता है हम मोड़ते हैं उसे, तो हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन के जो इनर फार्मर के द्वारा खालिस्तान तक के व्यास के पाइपों को मोड़ा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन जो होता है हमारा, उसमें जो है इनर फार्मर लगा होता है, उससे हम कितने mm तक का पाइप मोड़ सकते हैं। ऑप्शन हैं 20 mm, 40 mm, 75 mm और 100 mm। इसका राइट आंसर जो है 75 mm। हम जो है यहाँ पे बेंडिंग मशीन के इनर फार्मर के माध्यम से 75 mm तक के जो है पाइपों व्यास के पाइपों को हम मोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिग एंड फिक्सचर प्रोडक्शन डिवाइस है। यहाँ पे जिग और फिक्सचर जो है प्रोडक्शन डिवाइसेस है, इसका प्रयोग डुप्लीकेट पार्ट्स को परिशुद्धता में उत्पादन करने के लिए किया जाता है। जिग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी सही नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं, यह टूल को पकड़ता है, यह टूल और वर्कपीस को लोकेट करता है, यह वर्कपीस को पकड़ता है, और यह टूल्स को गाइड करता है। तो यहाँ पे जो जिग का आपसे पूछा गया है कि जिग का कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे जो है जिग हमारा होता है वो टूल को लोकेट करता है, जॉब को पकड़ता है। तो यहाँ पे जो है आपको फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है वो दिख रहा है, यह टूल को पकड़ता है। तो ए हमारा जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि जो जिग होता है वो टूल को नहीं पकड़ता है, टूल को लोकेट करता है और जॉब को पकड़ता है। तो ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हेक्सा ब्लेड का कौन सा पिच पतली ट्यूबों को काटने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पतली ट्यूबों को काटने के लिए। तो यहाँ पे जो है हेक्सा ब्लेड के बारे में आपसे पूछा गया है उसमें आपको बताना है कि जो हमारी हेक्सा ब्लेड होती है उससे हम पतली ट्यूबों को काटने के लिए, यानी पतले पाइप या पतली उस ट्यूबों को काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किस पिच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हैं 0.8 mm, 1.0 mm, 1.4 mm, 1.8 mm। इसका राइट आंसर है 0.8 mm। यहाँ पे 0.8 mm व्यास जो पिच वाले हमारे जो हेक्सा ब्लेड होते हैं उससे हम पतली ट्यूब काटने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हेक्सा ब्लेड का कौन सा पिच सॉलिड ब्रास को काटने के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो हमारा हेक्सा ब्लेड का कौन सा पिच सॉलिड ब्रास को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सॉलिड ब्रास को काटने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं 0.8 mm, 1.0 mm, 1.4 mm और 1.8 mm। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 1.8 mm। 1.8 mm पिच की व्यास वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग हम सॉलिड ब्रास को काटने के लिए करते हैं, और पतली ट्यूब को काटने के लिए 0.8 mm वाले पिच वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं। दोनों आपको याद रखना है, दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ स्ट्रोकों के बाद कभी कभी नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कुछ स्ट्रोकों के बाद जब हम हेक्सा चलाते हैं तो हम जब नया ब्लेड यूज करते हैं तो कुछ स्ट्रोक चलाने के बाद यानी कुछ समय चलाने के बाद वह ब्लेड जो है ढीला हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है इसका कारण आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन हैं ब्लेड पर पिच उपयुक्त ना होना, इसके बाद है ब्लेड पर दांतों की सेटिंग उपयुक्त ना होना, इसके बाद ब्लेड में तनाव के कारण, और टी है ब्लेड को फ्रेम में सही ना बांधना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ब्लेड में तनाव के कारण। जब हम नई ब्लेड का प्रयोग करते हैं, जॉब को काटते हैं, तो जो है ब्लेड में तनाव होता है, तनाव के कारण जो है ब्लेड ढीला हो जाता है। ये हमारा राइट आंसर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पतले सेक्शनों की कटिंग के लिए वह सुनिश्चित करना चाहिए कि, यानी जो हमारे पतले सेक्शनों की कटिंग के लिए हम क्या सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शंस हैं ब्लेड का केवल एक दांत जाब के संपर्क में रहे, इसके बाद ब्लेड के 2 या 3 दांतें संपर्क में रहें, सी है फ्रेम में ब्लेड को इस प्रकार बांधें कि दांतों का मुंह हैंडल की ओर रहे, इसके बाद उपयुक्त हेक्साइंग स्पीड को बनाए रखें। तो इसका राइट आंसर है, तो इसमें जो है बी हमारा राइट आंसर होगा, ब्लेड के 2-3 दांतें जाब के संपर्क में रहें। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हब माइक्रोमीटर किस प्रणाली में उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे जो है हब माइक्रोमीटर के बारे में पूछा गया है। हब माइक्रोमीटर किस प्रणाली में उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे 2 प्रणाली होती है, मीट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली। तो यहाँ पे हमसे ऑप्शन है ब्रिटिश प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए और बी दोनों। हब माइक्रोमीटर ब्रिटिश और मीट्रिक प्रणाली दोनों में पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नैप गेज में क्या अंकित होता है। स्नैप गेज में क्या अंकित होता है। ए है गो, बी है नॉट गो, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा सी, ए और बी दोनों। इसमें जो स्नैप गेज होता है उसमें गोसिरा और नो गोसिरा दोनों होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारण से 22 क्लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कारण से जो है 22 में हम क्लैंपों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन हैं जाप की फिनिश की हुई सरफेसों को खराब होने से बचाने के लिए, बी है कारीगर के हाथों को बचाने के लिए, सी है 22 के जा पर फाइलिंग करते समय जाप को बचाने के लिए, और यहाँ पे डी है हार्ड किए हुए जाप को क्लैंपिंग करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा जाब की फिनिश की हुई सरफेस को खराब होने से बचाने के लिए। हम जब भी फाइलिंग करते हैं फिटरशॉप में, आपने देखा होगा, जब भी हम जॉब बनाते हैं तो उसकी सरफेसों को खराब होने से बचाने के लिए हम जो है 22 क्लैंपों का प्रयोग करते हैं, जो कि एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। इसके बाद यानी सॉफ्ट धातु के बनाए जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप थ्रेड्स पर सीलिंग कंपाउंड लगाया जाता है। ऑप्शन हैं हेम्प पैकिंग के पहले, बी है हेम्प पैकिंग के बाद, सी है हेम्प पैकिंग से पहले और बाद में, उपयुक्त से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा हेम्प पैकिंग के बाद। पाइप थ्रेड में सीलिंग कंपाउंड लगाया जाता है हेम्प पैकिंग के बाद। इसके बाद हेम्प पैकिंग कहाँ लगाया जाता है, तो हेम्प पैकिंग जो है 2 पाइप के बीच लीकेज को रोकने के लिए हम प्रयोग करते हैं। कल के वीडियो में हम आपको इसमें बताया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉकी पुल्ली को खालिस्तान के साथ प्रयोग किया जाता है। जॉकी पुल्ली आपने देखा होगा, जॉकी पुल्ली का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हैं क्रॉस बेल्ट स्लाइप, ओपन बेल्ट स्लाइप, क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव, इसके बाद उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ओपन बेल्ट स्लाइप। ओपन बेल्ट स्लाइप यानी इस टाइप से जो बेल्ट ड्राइव होती है, ओपन बेल्ट ड्राइव जिसे हम बोलते हैं, इसमें जो है हम जॉकी पुल्ली का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डाई ब्लॉक की ग्राइंडिंग करनी है जिस पर ग्राइंडिंग करने के बाद भी पहले वाली हार्डनेस बनी रहनी चाहिए। ग्राइंडिंग प्रोसेस के दौरान यदि डाई ब्लॉक ओवर हीट हो जाता है तब वह खराब या स्क्रैप
में फेंक दिया जाता है। डाई ब्लॉक की सरफेस पर क्या होने से वह खराब माना जाता है? ऑप्शन हैं जब इसका रंग बदल जाता है, जब वह सॉफ्ट हो जाता है, जब वह रफ हो जाती है, जब वह ब्रिटल हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा जब वह सॉफ्ट हो जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोड उठाने के लिए लिफ्टिंग उपसाधनों की थ्रेडिंग शाफ्ट पर निम्नलिखित में से कौन सी थ्रेड्स पाई जाती है? तो लोड उठाने के लिए जो लिफ्टिंग उपसाधकों जैसे कि जैक होता है, स्क्रू जैक होता है, उसमें थ्रेडिंग शाफ्ट पर निम्नलिखित में से कौन सी थ्रेड पाई जाती है? आपको बताना है वी थ्रेड्स, स्क्वायर थ्रेड, सॉ टूथ थ्रेड और नकल थ्रेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड का जो है प्रयोग हम लोड उठाने के लिए करते हैं, हैवी लोड उठाने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग आपने देखा होगा सामान्यतः जो हमारे वाहन उठाने के लिए जो स्क्रू जैक होते हैं उनमें जो है स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। तो स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग हम अधिक लोड उठाने के लिए करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेजिंग के दौरान प्रयोग किए जाने वाली फिलर धातु निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? ब्रेजिंग के दौरान प्रयोग किए जाने वाली फिलर धातु में किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन है कॉपर और जिंक, लेड और कॉपर, कॉपर और टिन और जिंक और लेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा कॉपर और जिंक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकिंग के लिए निम्नलिखित में से किस नट में से एक स्प्लिट पिन का प्रयोग किया जाता है? तो लॉकिंग नट के लिए निम्नलिखित में से किस नट में एक स्प्लिट पिन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शंस हैं कैसल नट, स्क्वायर नट, चेक नट और फ्लैश नट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा कैसल नट। इसमें जो है इसका राइट आंसर होगा कैसल नट में जो है हम स्प्लिट पिन का भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेड मशीन पर थ्रेडिंग करते समय किस पार्ट्स के द्वारा कैरेज को मूव किया जाता है? लेथ मशीन पर थ्रेडिंग करते समय किस पार्ट के द्वारा कैरेज को मूव किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं लीड स्क्रू, हेड व्हील और फीड रॉड और रैक तथा गियर ट्रेन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है हमारा लीड स्क्रू। लीड स्क्रू से जो है हम कैरेज को मूव करते हैं लेथ मशीन पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन किए कंपोनेंट्स में अधिकतम और न्यूनतम स्वीकृत साइजों के बीच अंतर को कहते हैं? क्लियरेंस, अलाउंस, टॉलरेंस और लिमिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा टॉलरेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग लेप पर एब्रेजिव लगाने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस विधि पर का प्रयोग लेप पर एब्रेजिव लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं लेपिंग, फिक्सिंग, चार्जिंग और रविंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा चार्जिंग। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करते समय उपयोग किए जाने वाला कूलेंट होता है या होना चाहिए? तो यहाँ पे कास्ट आयरन की हम जब ड्रिलिंग करते हैं तो कौन से कूलेंट का प्रयोग करते हैं? सूखी हवा, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन का तेल, मशीन ऑयल और सॉफ्ट पानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सूखी हवा। जो हमारा कास्ट आयरन होता है उस पर जब हम ड्रिल करते हैं तो उसे हम सूखी हवा का कूलेंट का प्रयोग करते हैं, ना कि उस पर पानी का या केरोसिन के तेल का या किसी प्रकार के ऑयल का। तो यहाँ पे जो है सूखी हवा का हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारे 20 क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। आशा करते हैं आपने पूरे क्वेश्चन देखे होंगे और अगर वीडियो अच्छे लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ITI और एजुकेशन से जुड़ी सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।